हेलो। गुड आफ्टरनून दोस्तों। और हमने पिछले क्लास के अंदर हमने बात करी थी हमारे डाइजेशन सिस्टम के बारे में, जिसमें हमने बेसिक स्ट्रक्चर देखा था क्या क्या होता है। हमने एलिमेंट्री कैनाल के बारे में जाना था, डाइजेस्टिव फूड के बारे में हमने जाना था, माउथ के बारे में जाना था, टीथ के बारे में बात की थी हमने, टंग के बारे में बात की थी। आज हम उससे बात कर रहे हैं आगे और इस चैप्टर को हम कंटिन्यू बढ़ा रहे हैं। ये आपकी जो प्रिपरेशन हो रही है, ये राजस्थान का आप चाहे कोई सा भी एग्जाम दो जिसमें भी आपके साइंस आती है, साइंस एंड टेक्नोलॉजी आती है, वहाँ पर आपके लिए यूजफुल आएगी। और अभी हम जो पढ़ रहे हैं वो पढ़ रहे हैं बेसिक्स ऑफ एवरीडे साइंस, है ना, कि आपके बेसिक लाइफ में आपके साइंस का क्या यूज़ है, कहाँ कहाँ पर आती है। तो इसमें हमारा नेक्स्ट है यूला। यूला आपको जानते हो, आप जो भी आदमी खर्राटे लेता है, आपने खर्राटे लेते हो तो सुना ही होगा लोगों को, और हो सकता है आप में से कुछ लोग खुद भी लेते भी होंगे। तो जो हमारा यूला है वो हमारे उसका होता है कि भाई उसकी वजह से हम खर्राटे लेते हैं। जब हम सोते हैं तो सोते समय क्या होता है, उस यूला की लेंथ क्या होती है, वो अगर इंक्रीज हो जाती है तो यूला की लेंथ इंक्रीज होने से क्या होगी कि भाई जब हम सांस लेंगे तो हमारी जो हवा है उससे क्या होगी, टकराएगी। या मुंह से आप सांस लेते हो तो हमारी हवा उस यूला से क्या करेगी, टकराएगी। तो जब उसे हवा टकराने से वहाँ पर क्या एक विशेष प्रकार की ध्वनि पैदा होती है, यह साउंड प्रोड्यूस होता है, जिसको हम क्या बोलते हैं, स्नोरिंग। यानी हमारा खर्राटे लेने का मेन रीजन क्या है, हमारा यूला। तो हमने सबसे पहले माउथ की बात करी, माउथ में हमने टीथ की, टंग की बात कर ली। अब थोड़ा सा उससे पीछे आके हमने यूला की बात कर ली। अब सपोज करो कि हमने जो खाना खाया, अब नीचे हमारी ऑब्वियस सी बात है, हमारी इसोफेगस में जाएगा, यानी एक तरह से ग्रास नली के अंदर हमारा क्या जाएगा, फूड जाएगा। तो जो हमारी इसोफेगस है, यानी कि इसको हम हिंदी में बोलते हैं ग्रास नली, आपके अंडरस्टैंडिंग के लिए। तो वो जो ग्रास नली होती है वो बनी होती है मसल्स के लिए। किसकी बनी होती है, कंप्लीटली मसल्स की बनी होती है। तो हमारे ग्रास नली के अंदर क्या होते हैं, एक तो टर्म होती है, यूज करते हैं हम, एपिग्लोटिस, है ना, और एक होता है हमारा एयर पैसेज। यानी एक हमारी पाइप होती है जिसके अंदर हम क्या होते हैं, हमारी जो एयर है, हवा यानी सांस है, वो हमारी जाती है। और एक होती है जिसके अंदर हमारा क्या जाता है, फूड जाता है, खाना जाता है। और इन दोनों को सेपरेट करने के लिए यहाँ पे हमारे पास में क्या होता है, एक ये मान लो एक कैप लगी होती है बीच के अंदर, ठीक है, जो कि हमारे दोनों को अलग अलग करती है कि कब हमारे इसके अंदर एयर जाएगा और कब हमारे इसके अंदर क्या जाएगा, फूड जाएगा। और ये हमारा क्या है, नीचे डायफ्राम। तो क्या होता है, कॉमन पैसेज होता है फूड एंड एयर के लिए, ये हमारा यहाँ तक। जब हम खाना खाते हैं, व्हेन वी ईट फूड, तो कैप ऑफ एपिग्लोटिस रिमेन क्लोज्ड। जब हम खाना खा रहे होते हैं तब ये कैप हमारी क्या रहती है, एपिग्लोटिस की, क्लोज रहती है। तो हम जैसे जैसे पूरा खाना खाता है, खाना क्या होता है हमारे नीचे स्टमक में चला जाता है। लेकिन जब भी हम बोलते हैं या हंसते हैं, है ना, तो ये हमारा क्या करता है, ढक्कन खुलता है। और ये खुलता है तो फिर ये हमारा किस में चला जाता है, मतलब जब भी हम बोलते हैं तो ढक्कन हमारा क्या हो जाता है, खुल जाता है। और फिर जो भी अगर उस ड्यूरेशन में हम खाना खा रहे हैं तो कुछ खाना हमारे किस में चला जाता है, एयर पैसेज के अंदर चला जाता है। ठीक है। तो इफ फूड स्टॉप इन एसोफेगस, अगर अगर हम मान लो कि आपने खाना खाया, कोई आपने बड़ा बाइट खा लिया, बड़ा बाइट खा लिया आपने, यहाँ पर आके फंस गया, तो यहाँ पे फंस गया तो उस केस में हमको क्या आती है, हिचकी आती है। फूड स्टॉप इन एसोफेगस देन टू ड्रॉप फूड फोर्सफुली नोन एज ए हिकअप। जब हमारे यहाँ पे अगर फूड फंस जाए तो उसको फोर्सफुली अगर हम अंदर उसको डालने की कोशिश करें, ड्रॉप करने की कोशिश करें, तो उसको हमने नाम क्या दे दिया, हिकअप। इसी तरह से बात करें कि भाई कफ कब आता है, आपको खांसी कब आती है। खाना खाते टाइम कुछ लोगों को खांसी कब आती है, जब आपका कुछ फूड जो है इस एयर वाले पाइप के अंदर आपका चला जाए। अगर आप खाना खाते खाते बोलते हो या हंसते हो तो फिर फूड के इसमें जाने की पॉसिबिलिटी बढ़ जाती है। उस केस में आपको क्या आती है, खाना, वो आपका जो कफ है वो आता है। उस ड्यूरेशन में फिर अपन क्या करता है, हमारा जो डायफ्राम है वो क्या करता है, कॉन्ट्रैक्ट करता है और रिलीज करता है फोर्सफुली अपने आप को, ताकि जो भी आपके फूड उस एयर पैसेज के अंदर फूड के पार्टिकल फंसे हुए हैं वो क्या जाए, बाहर आ जाए। तो उस दौरान आपको क्या आती है, खांसी। तो यहाँ से एसोफेगस की बात करते हैं तो हमें दो चीज़ों की और क्या पता पड़ता है, कि हमें खांसी क्यों आती है और हमें हिचकी क्यों आती है ना, उसका रीज़न क्या है। If we speak during eating food, cap of epiglottis open and food enter in the air passage. Then to clear air passage, forcefully diaphragm contract and release known as a cuff. ठीक है। अब हम नेक्स्ट बात करते हैं स्टोमक की। जब हम स्टोमक की बात करते हैं तो स्टोमक से रिलेटेड हम सारी की सारी बीमारियों से भी बात करेंगे, कि हमें एसिडिटी क्या होती है, वो भी हमारा, इसके पीछे भी कारण हमारा क्या होता है, स्टोमक। अल्सर क्या होता है, बेरिएटिक सर्जरी, यानी एक तरह से अगर किसी को मोटापा हो जाता है तो उसके सर्जरी करवाते हैं, बेरिएटिक सर्जरी, उसमें करते क्या है, हंगर, ये भी हमारा स्टोमक का ही पार्ट है, भूख लगती है हमें, तो वो किससे रिलेटेड है, स्टोमक से। तो हम ये सारे जानेंगे कि भाई हमें हंगर कब लगती है, एसिडिटी क्यों होती है, अल्सर क्यों होता है, बेरिएटिक सर्जरी क्या होती है। तो ये आपके सामने हमने डायग्राम बना रखा है, ये हमारा एज है स्टोमक। स्टोमक की जब हमने पहले बात की थी तब भी बात की थी कि भाई यहाँ पे क्या होती है, हमारे म्यूकस लेयर होती है, और ये हमारा यहाँ पे क्या होता है, HCl भरा होता है। तो ये म्यूकस क्या करता है, हमारे पेट जो शरीर को है,
इस HCl से बचाता है, क्योंकि ये मतलब हाईली कंसनट्रेट होता है, HCl कंसनट्रेट HCl होता है, बहुत ज़्यादा हाईली एसिडिक इन नेचर होता है। अगर हमारे शरीर में फैल जाए तो ये हमारे ऑर्गन को जला भी सकता है। तो ठीक है, तो इससे हमें प्रोटेक्शन कौन देता है हमारे शरीर में? म्यूकस लेयर, प्रोटेक्ट स्टोमक फ्रॉम HCl। तो अब हम बात करते हैं स्टोमक के बारे में। इन ह्यूमन स्टोमक फाउंड कंसनट्रेट HCl इन लार्ज अमाउंट, और यह बात होगी ड्यू टू दिस माइक्रो ऑर्गेनिज्म कम विथ फूड इज डाइट हियर। जब हम खाना खाते हैं तो ऑब्वियस सी बात है, जैसे हम बाहर का कहीं रोड का कोई थड़ी मतलब उसका क्या कहते हैं रेडी का, अगर हम कुछ समोसे कचौरी कुछ इस टाइप के आइटम अगर खाते हैं तो वहाँ पे प्योर तो चीज़ हमें मिल नहीं सकती, उनमें कुछ ना कुछ तो क्या होंगे, बैक्टीरिया होंगे ही होंगे जो कि हमारे मुंह के थ्रू आएंगे। तो वो सारे बैक्टीरिया अगर पहले तो कुछ ना कुछ वो लावा के जो हमारे लार के अंदर ही होता है, सेलिवरी ग्लैंड, वहाँ पे भी टाइलिन होता है हमारे, तो कुछ तो बैक्टीरिया वहाँ खत्म हो जाते हैं। अगर वहाँ से भी कोई बैक्टीरिया अगर जिंदा बच के अगर अंदर आ गया तो वो इस HCl के अंदर क्या हो जाता है, खत्म हो जाता है। ठीक है, तो वहाँ पे कोई भी माइक्रो ऑर्गेनिज्म है बैक्टीरिया टाइप, तो वो यहाँ पे खत्म हो जाता है। इन एलिमेंट्री कैनाल एसिडिक मीडियम, ये तो हमने देख लिया HCl फाउंड ओनली इन स्टोमक। तो जो भी पूरी एलिमेंट्री कैनाल है हमारे 8 से 10 मीटर यानी माउथ से लेकर एनस ट्यूब तक के बीच में, केवल HCl हमें कहाँ पर मिलता है? स्टोमक के अंदर। इफ अमाउंट ऑफ HCl इंक्रीज इन स्टोमक, तो उसको हम क्या बोलते हैं? एसिडिटी बोलते हैं। जो कुछ लोग कहते हैं भाई खाना वापस आ रहा है ना, एसिडिटी तो आप सब जानते हैं, डिस्क्राइब करने की जरूरत नहीं है। तो एसिडिटी क्यों होती है? हमारे शरीर के अंदर जब HCl की मात्रा अगर ज़्यादा हो जाए, तो कुछ लोग होते हैं जो जब एसिडिटी ज़्यादा होती है तब नींबू की यानी वो शिकंजी पी लेते हैं। तो नींबू के अंदर भी एसिड होता है, तो नींबू से उल्टा आपकी एसिडिटी होती है वो बढ़ती है। तो हम उसमें क्या यूज़ करते हैं? इनो यूज़ करते हैं। इनो के अंदर जनरली क्या होता है? बेस होता है। इनो क्या होता है? हमारा बेसिक इन नेचर होता है। तो जब एसिडिटी बढ़ रही है तो उसको न्यूट्रलाइज करने के लिए हम क्या पीते हैं? बेसिक यानी इनो। अगर इस एसिडिटी आपके ज़्यादा हो जाए एलिमेंट्री कैनाल के अंदर, तो वो क्या होता है, खाना आपके होता है ना कई बार बाहर आने लगता है। बाहर आने के केस में अगर एलिमेंट्री कैनाल के अंदर कहीं भी उसने पंचर कर दिया या घाव कर दिया, तो वहाँ से क्या आने लग जाता है? फिर ब्लड। तो उस ब्लड की वजह से फिर आपको क्या होती है? खून की उल्टियाँ भी होने लग सकती है। यानी शरीर में आपका खून जमा है वो फिर शरीर से आपसे कैसे भी बाहर आ सकता है। तो उस बीमारी को हम क्या बोलते हैं? अल्सर, जिसमें आपको जनरली खून की क्या होने लग जाती है? उल्टियाँ। तो वो हुई किस वजह से? एसिडिटी की वजह से। और एसिडिटी क्या होती है? HCl की मात्रा हमारे स्टोमक में बढ़ना को क्या बोलते हैं? एसिडिटी। अब ये है कि भाई एसिडिटी किस किस कारण से हो सकती है? एसिडिटी बबल गम खाने की वजह से। अब आप बात करोगे भाई बबल गम खाने से एसिडिटी का क्या लेना देना? जब भी आप किसी चीज़ को आप मुंह में चबाते हैं या अपन मुंह में कोई चीज़ खाते हैं, तो हमारा माइंड क्या एक सिग्नल भेजता है कि भाई HCl को रेडी रखता है कि भाई कुछ ना कुछ अंदर आ रहा है बैक्टीरिया, आप उसको आपको ख़त्म करना है। अगर आपने बबल गम को खाया, मुंह चलाया, दांत अच्छे से यूज़ में लिए आपने, और बाद में आपने बबल गम को फेंक दिया, तो अंदर तो HCl आपका प्रोड्यूस हो गया, वो तो आपके यूज़ आया ही नहीं। तो वो यूज़ नहीं आया तो वो किस में क्या बढ़ाएगा? आपकी एसिडिटी। इसी तरह से आप ज़्यादा चाय पीते हो तो भी आपको एसिडिटी होती है, गुटखा खाते हो तब भी आपका मुंह ही चलता है ना, ओवर ईटिंग की वजह से तो आपको एसिडिटी होनी है। ठीक है, तो स्टोमक हमारा क्या होता है? लास्ट प्लेस वेयर द फूड कैन रिटर्न। कि सपोज करो आपने देखा होगा किसी ने अगर पॉइजन खा लिया हो, अगर खा लिया हो, कंज्यूम कर लिया हो पॉइजन का, तो उसको सबसे पहले उल्टी करवाई जाती है। डॉक्टर भी जो जाते हैं तो डॉक्टर भी क्या देता है? उल्टी होने की दवाई देता है। क्यों देता है? क्योंकि हमारा जो फूड है स्टोमक के अंदर 4 से 5 घंटे के लिए रहता है। अगर उसके बाद वो हमारे शरीर के अंदर फैलना स्टार्ट होता है। अगर किसी ने कंज्यूम कर लिया है पॉइजन, तो डॉक्टर उसको क्या देता है? वोमिट की दवाई देता है, ताकि वोमिट के साथ वापस सारा का सारा पॉइजन है जो बाहर आ जावे। अगर यहाँ से एक बार नीचे चला गया तो फिर उसका कुछ नहीं हो सकता, फिर वो बॉडी के अंदर फैल जाता है। ठीक है, इफ एनीवन कंज्यूम पॉइजन देन इमीडिएटली गिव मेडिसिन ऑफ, वोमिट की दवाई दी जाती है। ठीक है, ऑर्गेनिज्म इन विच डाइजेशन ऑफ सेल्यूलोज अगर एग्जांपल बैक्टीरिया हैव 4 चैम्बर इन स्टमक बट HCl रिमेन ओनली 1। जैसे अगर किसी के हार्ट में या किसी के मतलब स्टोमक में तो एक से ज़्यादा चैम्बर है, तो भी उसके अंदर HCl जो रहता है वो एक ही चैम्बर में रहता है। और यहाँ हमने एग्जांपल लिया बैक्टीरिया का, जिसके अंदर क्या होता है? सेल्यूलोज का डाइजेशन होता है। किसके अंदर होता है? ओनली इसके अंदर बैक्टीरिया के अंदर होता है। और उसके स्टोमक के अंदर 4 चैम्बर होते हैं, लेकिन HCl किसके अंदर पाया जाता है? 1। तो एक तरह से ये क्वेश्चन है ये। ठीक है, तो ये तो अभी हमने बात कर ली कि भाई हमारे एसिडिटी क्या होता है, अल्सर की बात हमने कर ली। अब हम बात करते हैं भाई हंगर क्या होता है, भूख लगना, जिसको कहते हैं कि अब भूख लग रही है। उसका सिग्नल भी कौन देता है? पेट ही देता है हमें। कैसे देता है? कि भाई हमारे शरीर के अंदर ग्लूकोज होती है। अगर लेवल ऑफ ग्लूकोज इन ब्लड जनरली रहनी चाहिए ये 100 mg पर 100 ml, ये हमारे क्या रहनी चाहिए? ग्लूकोज का लेवल रहना चाहिए। अगर ग्लूकोज का लेवल इससे नीचे चला जाता है
तो जो स्टोमक की जो मसल है वो क्या होने लग जाती है, स्टार्ट करने हो जाती है, श्रिंक और कॉन्ट्रैक्ट, स्प्रेड आउट होने लग जाती है। यानी वो आदमी को, माइंड को सिग्नल देती है भाई मुझे भूख लग रही है, इसके अंदर कुछ ना कुछ डालो, है ना। तो जैसे जैसे भूख बढ़ती जाएगी, इसकी रेट ऑफ श्रिंक एंड स्प्रेड आउट मसल्स क्या होती जाएगी, इंक्रीज होती जाएगी। जब हम खाना खाना स्टार्ट करते हैं, ड्यूरिंग ईटिंग फूड, इफ स्पीड ऑफ श्रिंक एंड स्प्रेड आउट ऑफ मसल स्टॉप, अगर हमारी इसकी जो इस मसल्स की जो है श्रिंक होने की और स्प्रेड आउट होने की अगर स्पीड रुक जाए, तो इसका मतलब हमारा क्या हो गया, पेट फुल हो गया है। तो इस आपको कम से कम ये स्टोमक पढ़ने से आपको कितनी चीज़ों का पता पड़ा। आपको एसिडिटी क्या होती है जनरल लाइफ में, अल्सर क्या होता है, एसिडिटी हो भी जाए तो उसका इलाज क्या है, इनो हम क्यों पीते हैं, हंगर क्या होती है, भूख हमें क्यों लगती है, अल्सर कैसे होता है। अब हम बात करते हैं नेक्स्ट बेरिएटिक सर्जरी की। कुछ लोग मोटे होते हैं, आपने सुना होगा कि वो सर्जरी करवा के आए, सर्जरी करवा के उसने क्या करा, पेट अपना कम करा। तो ओबेसिटी को रिड्यूस करने के लिए करवाते हैं ये बेरिएटिक सर्जरी। इसके अंदर क्या होता है, एक्चुअली कर्व ऑफ जो स्टोमक है उसको क्या किया जाता है, रिड्यूस किया जाता है ना। और साइज ऑफ स्टोमक डिसाइड क्वांटिटी ऑफ फूड, की वे किसको कितनी भूख लगनी है उसकी डिसाइड कौन करता है, वो हमारा करता है स्टोमक करता है। तो ये तो हमने देख लिया स्टोमक के बारे में। अब जब हमने स्टोमक के बारे में, अब इसके नीचे आता है हमारा मेजेंट्री। मेजेंट्री मैंने आपको पहले भी कहा था भाई, न्यू डिस्कवरी है ये डाइजेस्टिव सिस्टम में। और ये जंक्शन किसका होता है, पेनक्रियाज का, गॉल ब्लैडर का और स्मॉल इंस्टेंटाइन का। जैसे कि ये भाई ऊपर से हमारी एलिमेंट्री कैनल आ रही है, यहाँ पे हमारा स्टोमक होता है, ये हमारा गॉल ब्लैडर, ये हमारा पेनक्रियाज, और इससे नीचे हमारा जॉइंट के अंदर क्या है, स्मॉल इंटेंसाइन। ठीक है। अब हम नेक्स्ट बात करते हैं भाई, हमारी जो स्मॉल इंटेस्टाइन है वो क्या होती है, और इससे हमें क्या क्या चीज़ें पता पड़ती है, हमारे जो फूड का है एब्जॉर्प्शन कैसे होता है, वो ब्लड के अंदर मिक्स कैसे होता है, हमें एनर्जी क्यों मिलती है हमें, है ना। ये सारी चीज़ें हम इसके अंदर देखेंगे। ठीक है। तो स्मॉल इंटेस्टाइन को हम 3 पार्ट के अंदर डिवाइड कर सकते हैं। फर्स्ट होती है हमारी ड्यूडेनम, जेजुनम और इलियम। और इन तीनों के अंदर भी सबसे जो लॉन्गेस्ट होती है वो होती है इलियम, और यही हमारे लिए सबसे ज़रूरी होती है, मोस्ट इंपॉर्टेंट। ये सबको हमने डायग्राम के अंदर शो कर दिया। और ये हमारा नीचे आता है अपेंडिक्स, और इसके अंदर होती है हमारी विली टाइप की स्ट्रक्चर, इस तरह की स्ट्रक्चर होती है जिसको हम बोलते हैं विली। ठीक है। तो ये हमारा स्मॉल इंस्टेंटाइन है कि अब जो भी हमारा खाना घूम फिर के अब सबसे लास्ट में कहाँ आ गया, यहाँ पर। यानी ये हमारा स्मॉल इंटेस्टाइन, ये लास्ट प्लेस है जहाँ से हमारा फूड का जो है इसके अंदर पाचन होगा, डाइजेशन होगा। इसके बाद में हमारे फूड का कोई डाइजेशन नहीं होता है, फिर जो भी उसका यूज़ होना होता है केवल वही होगा। यहाँ तक हो गया, जो हो गया नहीं हुआ फिर वो बाहर निकलेगा, वो दिक्कत करेगा, जो भी हो वो सब कुछ यही है। इसके बाद में हमारे इसका फूड का डाइजेशन नहीं होता है। तो ये हमारा मेन ऑर्गन हो गया डाइजेशन सिस्टम का। आफ्टर दिस नो डाइजेशन ऑफ फूड, दिस इज द लास्ट प्लेस वेयर डाइजेशन ऑफ फूड इज अकर। आफ्टर डाइजेस्टिव फूड इंसर्टेड इन ब्लड। यहाँ पे जिसका डाइजेशन हो गया फाइनली, उस डाइजेस्टिव फूड को हम फिर उसके अंदर किस में मिक्स करते हैं, ब्लड के अंदर मिक्स करते हैं। और हियर स्पेशल स्ट्रक्चर प्रेजेंट नोन एज विली फॉर एब्जॉर्प्शन ऑफ फूड। ये हमने बताया था भाई, ये क्या होती है हमारे विली, या क्या करती है हमारे फूड को क्या करती है, एब्जॉर्ब करती है, और उसको ब्लड के अंदर क्या करती है, मिक्स करती है। और ये हमारा लॉन्गेस्ट ऑर्गन ऑफ एलिमेंट्री कैनाल। अगर क्वेश्चन पूछ लिया जाए कि भाई एलिमेंट्री कैनाल का सबसे लॉन्गेस्ट ऑर्गन कौन सा है, तो वो क्या होती है हमारी स्मॉल इंटेस्टाइन। इसी तरह से हम बात करें लार्ज इंटेस्टाइन। लार्ज इंटेस्टाइन से हमें किन किन चीज़ों के बारे में पता पड़ता है, हमें पता पड़ता है अपेंडिक्स क्या होती है, हम बात करेंगे भाई डायरिया क्या होता है, कॉन्स्टिपेशन क्या होता है, हर्निया क्या होता है, पाइल्स क्या होता है, फूड पॉइजनिंग क्या होती है। यानी यहाँ से हमें बेसिक जो हम बात करते हैं कि भाई बेसिक्स ऑफ एवरीडे साइंस, तो बेसिक ही हमारा यही होता है। अभी किसी को डायरिया हो गया क्यों हो गया भाई, कॉन्स्टिपेशन हो गया क्यों हो गया, है ना। तो हम सबसे बात करें भाई, इसका जो मेन वर्क है और लार्ज इंटेस्टाइन का, वो है एब्जॉर्प्शन ऑफ फूड एंड वाटर। सॉरी, फूड नहीं है यहाँ पे, एब्जॉर्प्शन ऑफ मिनरल्स एंड वाटर। फूड का एब्जॉर्प्शन तो हमारे उसके अंदर हो गया, हमारे स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर, तो वहाँ केवल फूड का हुआ। लेकिन हमारे शरीर की रिक्वायरमेंट फूड के अलावा वाटर की भी उतनी रिक्वायरमेंट है हमारे शरीर को, और मिनरल्स की भी उतनी रिक्वायरमेंट है हमारे शरीर को। तो यहाँ पे मेन वर्क इसका क्या है, एब्जॉर्प्शन ऑफ मिनरल्स एंड वाटर। तो ये हमारे सामने ये हमने बनाई है, क्या बनाई है, लार्ज इंटेस्टाइन। इसके 3 मेन पार्ट होते हैं, एक होता है हमारा सीकम, एक होता है हमारा कोलोन, और तीसरा हमारा होता है रेक्टम। ठीक है। तो लार्ज इंटेस्टाइन मेड फ्रॉम 3 पार्ट, सीकम, कोलोन और रेक्टम। ठीक है। अब ये क्या करता है हमारा, और जो बाकी जो बच जाता है वो फिर क्या होता है, इमिटेट करता है अनडाइजेस्ट फूड को, ऑब्वियस सी बात है।
इन स्मॉल इंटेस्टाइन ओनली डाइजेस्टेड फूड इंसर्टेड इनटू ब्लड, ये तो हमने बात कर ली। बट मिनरल्स एंड वाटर डज नॉट एब्जॉर्ब देयर, नहीं होते, इसीलिए तो हमें इसकी जरूरत पड़ी, क्योंकि वहाँ पे मिनरल्स और वाटर का डाइजेशन एब्जॉर्प्शन नहीं हुआ। ठीक है, तो ये क्या काम करता है, उनको मिक्स करता है। अब बात करते हैं हम अपेंडिक्स की। अपेंडिक्स में क्या होता है कि जो हमारा अगर कोई फूड पार्टिकल अगर चला जाता है तो वो उसके अंदर जाकर क्या करता है, सड़ता है ना। इफ फूड इंसर्ट इन अपेंडिक्स देन देयर फूड इज रोटिंग इन अपेंडिक्स एंड ड्यू टू दिस मे हैव स्टोमक पेन। आपने देखा होगा किसी के पहले पेन होते थे, यार अपेंडिक्स का ऑपरेशन हुआ। अपेंडिक्स का ऑपरेशन होने का मतलब ये, उस अपेंडिक्स में आपके क्या फूड पार्टिकल चले गए और वहां पर जाके क्या वो सड़ गए, सड़ने से वहां पे एक तरह से पॉइजन टाइप वो जो होती क्रिएट हो जाती है। इसलिए कहते हैं अपेंडिक्स का टाइम पे ऑपरेशन होना जरूरी, वरना आदमी की अगर अपेंडिक्स की थैली फट जाए तो आदमी की डेथ भी हो सकता है ना। अपेंडिक्स केवल और केवल हर्बीवोर्स के अंदर पाया जाता है, यानी आदमी में अपेंडिक्स पाया जाता है, इसका मतलब है आदमी जन्म से कैसा, शाकाहारी। यानी कैनाइन होना है तो वो बताता है कि भाई आदमी किसकी प्रवृत्ति का है, मांसाहारी प्रवृत्ति का, यानी कॉर्निवोर्स। और हर्बीवोर्स अगर अपेंडिक्स मिल रहा है तो वो क्या शो करता है कि आदमी कैसा है, हर्बीवोर्स। इफ इट इज फाउंड इन ह्यूमन दैट मीन्स ह्यूमन इज वेजिटेरियन। नाउ दिस रिमेन एज ए रेजिडुअल ऑर्गन इन ह्यूमन बॉडी, अभी ये केवल और केवल एक रेजिडुअल ऑर्गन की तरह हमारे बॉडी के अंदर रहता है। अब जब हम अपेंडिक्स से आगे बढ़े, अब बात करते हैं डायरिया की। डायरिया डायरिया आप जानते हो क्या होता है। डायरिया के अंदर क्या होगा, अगर कोई मान लो आपके बैक्टीरियल इन्फेक्शन हो गया आपके लार्ज इंस्टेंटाइन के अंदर, तो वहाँ पे बैक्टीरियल इन्फेक्शन की वजह से क्या होगा, जो वाटर और मिनरल है उनका एब्जॉर्प्शन हमारे करेगा ही नहीं, बड़ी आंत, है ना। लार्ज इंटेस्टाइन क्या करेगी, उसका वाटर का और मिनरल्स का एब्जॉर्प्शन करेगी नहीं। जब एब्जॉर्प्शन नहीं करेगी तो वो सीधा सीधा क्या आएगा, बाहर आएगा, है ना। तो उसको हम क्या बोल देते हैं कि भाई हमें क्या हो गया, डायरिया। इसी तरह से बात करें कॉन्स्टिपेशन, इसका जस्ट अपोजिट, कि अगर आपने टाइम पे डिफिकेट नहीं किया, इफ यू डोंट डिफिकेट ऑन टाइम, तो एब्जॉर्प्शन ऑफ मिनरल्स और आपके जो वाटर है उसका एब्जॉर्प्शन तो आपके जो लार्ज इंटेस्टाइन करती जाएगी। तो वो अगर कंटिन्यू अगर वो रेगुलर करता जाएगा तो फिर आपका जो फेसेस है वो क्या हो जाएगा, टाइट हो जाएगा, उसी को क्या बोलते हैं आप, कॉन्स्टिपेशन बोलते हैं। इसी तरह से फूड पॉइजनिंग क्या होती है, जैसे होता है फूड पॉइजनिंग का मतलब क्या होता है, आपके फूड सूट नहीं करा, तो इसका मतलब है कि आपके जो लार्ज इंस्टेंटाइन है वो प्रॉपर वर्क नहीं कर रही, उसी को हम क्या बोलते हैं, फूड पॉइजनिंग। अब बात करते हैं हम हर्निया की। आपने हर्निया सुनी होगी, हर्निया की बीमारी। तो हर्निया में क्या होता है, अगर आपके जो एलिमेंट्री कैनाल है ना, उसके अगर आपके लेंथ को बढ़ जाए तो उसको हम क्या नाम देते हैं, हर्निया। और पाइल्स होता है कि अगर आपके ब्लड वेसल की लेंथ बढ़ जाए और वो क्या होते हैं आपका, अगर एनएस से बाहर आ जाए तो उसको हम क्या बोलते हैं, पाइल्स बोलते हैं, है ना। पाइल्स यानी लेंथ ऑफ ब्लड वेसल इंक्रीज होना, हर्निया मतलब लेंथ ऑफ एलिमेंट्री कैनाल इंक्रीज होना। ठीक है, तो ये हो गया हमारा लार्ज इंटेस्टाइन। अब हम नेक्स्ट बात करेंगे इसके अंदर कि अब हमारे जो ये डाइजेस्टिव ग्लैंड है, एलिमेंट्री कैनाल के बारे में हमने कंप्लीट टॉपिक देख लिया। अब एलिमेंट्री कैनाल के बाद अब हम बात करेंगे डाइजेस्टिव ग्लैंड के अंदर, कि भैया हमारा जो फूड हमने रखा मुंह से लेके वो हमारा कहाँ कहाँ कैसे कैसे डाइजेस्टिव होगा, ये तो हमने इसके पार्ट्स देख लिए। अब हम देखेंगे भी पेनक्रियाज से कौन से जूस रिलीज हो रहा है, लावा के अंदर कौन सा जूस है, हमारा प्रोटीन का पाचन कैसे होता है, हमारे कार्बोहाइड्रेट जो है उसका डाइजेशन कैसे हो रहा है, हमारे फेट का डाइजेशन हमारे कैसे हो रहा है, कौन कौन कहाँ कहाँ हो रहा है, ये सारी हम बात करेंगे डाइजेस्टिव ग्लैंड में। लेकिन डाइजेस्टिव ग्लैंड के बारे में बात करने के लिए इतने पहले हमें समझना पड़ेगा फूड को, कि हमारा फूड क्या होता है। फूड के अंदर हम क्या क्या शामिल करते हैं, कार्बोहाइड्रेट को, प्रोटीन को, फैट को, ये हमारे किस रेशो के अंदर होने चाहिए, है ना। फूड के अंदर हम किस चीज़ को किस चीज़ के अंदर कन्वर्ट करते हैं, जैसे कार्बोहाइड्रेट के अंदर हमें ग्लूकोज का सिंपल सा अणु चाहिए लास्ट में जाके, यानी मोनोसेकेराइड चाहिए। पॉली प्रोटीन के अंदर हमें पॉली अमीनो एसिड होते हैं, हम उसका जो करते हैं कि उसको टुकड़े किस में कन्वर्ट करते हैं हम अमीनो एसिड को, है ना। इसी तरह से फैट में जो इमल्सिफिकेशन ऑफ फैट होता है वो क्या होता है। तो हम नेक्स्ट लेक्चर के अंदर सबसे पहले हम बात करेंगे फूड की, उसके बाद हम बात करेंगे भाई हमारा जो डाइजेस्टिव ग्लैंड है वो हमारा कैसे क्या वर्क करता है। तो आज के लिए इतना ही काफ़ी। थैंक यू। और आपको चैनल पसंद आए, कंटेंट पसंद आए, समझाने का तरीका पसंद आए तो प्लीज़ इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।